हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.2 हमारी चल रही है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11th पर आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। हमें इस एपी में वो टर्म की वैल्यू, वो टर्म पता करनी है, वैल्यू नहीं नंबर पता करना है टर्म का, जहां पर उसकी वैल्यू 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। यानी कि nth टर्म की वैल्यू 54 टर्म से 132 ज्यादा होगी। हमें n फाइंड करना है, an नहीं फाइंड करना, हमें n नंबर मतलब किस नंबर पे वैल्यू जो है वो 54th की वैल्यू से 132 ज्यादा होगी। ओके, जो हमें डेटा गिवन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली a की वैल्यू है फर्स्ट टर्म 3, डिफरेंस निकलेगा a2 माइनस a1, यानी कि 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। और अगर हम लोग यहाँ पे n की वैल्यू देखेंगे तो 54 है, यहाँ पर n की वैल्यू हमारे लिए n ही है। और an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले इधर an का फॉर्मूला लगा लेते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a 54 यानी n की जगह 54 आना चाहिए, तो 54 में से 1 गया 53 और साथ में 132। अब a के साथ a कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम एपी की बात हो रही है, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू सेम होगी, तो a कैंसिल हो जाएगा। n हमें नहीं पता, d यानी कॉमन डिफरेंस 12, 53, d की वैल्यू 12 एंड 132 प्लस कर देंगे। n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 12 एज इट इज रख दो। 53 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ जाएगा, प्लस का 132। तो अब 636 में 132 ऐड करेंगे तो 768 बनेगा। जो 12 है वो राइट साइड में जाकर डिवाइड में चला जाएगा, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 64। 1 राइट साइड पे भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 64 में 1 ऐड किया 65। तो इसका मतलब है इस एपी की 65 टर्म की वैल्यू 54th टर्म से 132 ज्यादा है, और ये हम लोगों ने कैलकुलेट करना था। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों का डन हुआ कि an की वैल्यू 54th टर्म से 132 ज्यादा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12th। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपीज हैं जिनके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब आप एपी, जैसे मैं इधर लिख देता हूं पहले आपको, लेट फर्स्ट एपी A2 A3, ये हमारे पास पहली एपी हो गई सपोज कर लेते हैं। उसके बाद लेट कर लेते हैं सेकंड एपी A2 A3 लाइक दैट। तो ये हमारे पास सेकंड एपी हो गई। तो इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, मतलब अगर इस एपी में कॉमन डिफरेंस डी है तो इस एपी में भी जो टर्म्स के बीच में डिफरेंस है वो डी है, तो इसको बोलेंगे अपन कॉमन डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। इन एपी की 100th टर्म का डिफरेंस 100 है, तो उसका मतलब हमें गिवन क्या किया हुआ है,
हमें गिवन ये दिया हुआ है कि इस एपी की 100th टर्म और इस एपी की 100th टर्म, इनको जब माइनस करेंगे तो हमें 100 मिलता है। तो 100 और 100 को माइनस किया तो 100 आ गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म? तो हमें फाइंड क्या करना है, मैं इधर रेड मार्क से लिखता हूं, A1000 माइनस A1000 हमें पता करना है। तो ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। तो जो गिवन है पहले उसको यूटिलाइज करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए एन का जनरल फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इस एपी की फर्स्ट टर्म हमने कैपिटल ए लेट की है। पैर में अगर 100 है तो 100 में से 1 माइनस करेंगे 99, और कॉमन डिफरेंस हमने डी लेट किया हुआ है माइनस। तो ब्रैकेट शुरू कर दो क्योंकि साइन चेंज होंगे। ए 100 में ए फर्स्ट टर्म ए ही रहेगा, प्लस 100 में से 1 गया 99, डी इज इक्वल टू 100, क्योंकि हमें इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस 100 दिया हुआ है। अब ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, ये हो जाएगा माइनस का ए, ये भी हो जाएगा माइनस का 99 डी। 99 डी के साथ 99 डी कैंसिल, तो a माइनस ए 100 के इक्वल आ गया। मतलब फर्स्ट टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो 100 है। ये हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ये इक्वेशन 1 बना लेते हैं। तो जो इंफॉर्मेशन गिवन थी उससे हमें ये रिजल्ट मिलता है। A100 कैलकुलेट कर लिया और A100, और उनको माइनस करके हमारे पास a माइनस ए की वैल्यू 100 आ गई। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है A1000 माइनस A1000। A1000 को अपन क्या लिख सकते हैं, A प्लस 999D, माइनस है तो ब्रैकेट शुरू कर लेंगे। A1000 को क्या लिखेंगे, A प्लस 999D। आपको A1000 की वैल्यू A प्लस 999D, क्योंकि एक वैल्यू कम हो जाती है और इधर भी एक वैल्यू कम हो जाएगी। ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का ए माइनस का 999D। 999D ये प्लस का है, ये 999D माइनस का है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो हमारे पास क्या बचा, a माइनस ए। और इक्वेशन 1 से a माइनस ए की वैल्यू किसके इक्वल है, 100 फ्रॉम 1। तो इट मींस हमारा जो आंसर है वो 100 के इक्वल आ जाएगा। देखिए a माइनस ए कैलकुलेट नहीं हुआ हमारा, हमने यहां से कहानी शुरू की थी A1000 माइनस A1000। तो A1000 की जगह पे आपका ये आ गया माइनस, और A1000 की जगह पर ये आ गया। आपा ने ब्रैकेट्स ओपन की तो उसके बाद मेरे पास a माइनस ए बचा, एंड व्हाट इज a माइनस ए, दैट इज 100। तो ये 100 के इक्वल मेरा आंसर बन गया। ये क्वेश्चन नंबर 12 डन हो गया। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7? 3 डिजिट वाले कितने नंबर 7 से डिविजिबल होते हैं, वो हमें पता करना है। तो इसका मतलब है पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि 7 पे टेबल पर जाने वाला पहला डिजिट नंबर कौन सा है और लास्ट कौन सा है। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल वे है। 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या है मेरे पास, 100। तो पहले 100 को 7 से डिवाइड करेंगे। तो जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारे पास 2 रिमाइंडर बच गए, यानी 2 ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि 98, 100 में से रिमाइंडर माइनस करेंगे तो 98 बनेगा। तो 98 वो नंबर है जो 7 के टेबल पर प्रॉपरली जाता है, डिविजिबल है। लेकिन 98 तो 2 डिजिट का नंबर हुआ, 1 और 1 2, हमें तो 3 डिजिट का नंबर चाहिए। तो 98 से नेक्स्ट नंबर
जो 7 के टेबल पे जाएगा वो क्या होगा, 7 ऐड करना पड़ेगा मुझे और आई विल गेट 105। तो इसका मतलब है फर्स्ट 3 डिजिट नंबर जो कि 7 के टेबल पे जाएगा वो 105 है, और फिर 112 7 ऐड करते जाएंगे, 119 126 ऐसे चलती जाएगी, सारे नंबर तो नहीं लिखने वाले। अब हमें देखना है 3 डिजिट का वो नंबर जो 7 के टेबल पर जा सकता है, सबसे बड़ा नंबर। तो 7 या 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन हो गया, 999। अब 999 को 7 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो इधर क्या बनेगा, 7 2 रिमाइंडर है 9 28 1 9 14, तो 5 रिमाइंडर आ गया, यानी 5 ज्यादा वैल्यू है। तो 999 में से जब मैं 5 माइनस कर दूंगा तो मुझे मिलेगा 994, मतलब ये नंबर 7 के टेबल पर जा रहा है। अगर मैं +7 कर दूं तो मुझे 1001 मिलेगा, लेकिन 1001 जो है वो 4 डिजिट का नंबर हो गया, हमें तो सिर्फ 3 डिजिट के नंबरों से मतलब है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि 999 वो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है जो 7 के टेबल पर जाता है। तो ये आपका ने फर्स्ट नंबर और फाइनल नंबर निकाल दिए। नाउ यू नो द nth फॉर्मूला, an का फॉर्मूला। तो an का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू an। तो व्हाट इज a, फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास 105, n मुझे नहीं पता, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे, 112 माइनस 105 इज इक्वल टू 7, और nth टर्म की वैल्यू है 994। 105 शिफ्ट कर दोगे तो वो बन जाएगा माइनस का 105, 994 में से 105 माइनस किया तो मुझे मिलेगा 889, माइनस करके आ गया। अब जो 7 है उसे राइट साइड भेजेंगे डिवाइड में, तो ये क्या बनेगा 127, और n की वैल्यू 1 ऐड कर दो 128। तो इसका मतलब है 105 से शुरू होके 994 तक हमारे पास टोटल 128 3 डिजिट के नंबर हैं जो 7 के टेबल पर जाते हैं, और यही हम लोगों ने फाइंड करना था। हाउ मेनी मतलब कितने नंबर या कितने टर्म्स हैं। ओके, चलिए लेट अस स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। अब हमें ये बताना है कि 4 के टेबल पर जाने वाले कितने नंबर्स हैं, और वो नंबर 10 से लेकर 250 के बीच में होने चाहिए। अब 10 जो है वो 4 के टेबल पे नहीं जाता, तो हमें क्या करना है, 10 के बाद देखना है कि कौन सा नंबर है जो 4 पे जाएगा, और वो क्लियरली है कि 12 है 4 का टेबल, 12 16 20 24 ये तो हो गए। अब आखिरी नंबर जो है वो 250 से कम होना चाहिए, क्योंकि बिटवीन की बात हो गई, और वैसे भी 250 खुद भी 4 के टेबल पर नहीं जाता। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले 250 को 4 से डिवाइड कर दो, तो आपका 2 रिमाइंडर बच गया, यानी 250 में 2 एक्स्ट्रा है। तो जब आप 250 में 2 माइनस करोगे तो 248 रह जाएगा। तो इसका मतलब है 248 वो नंबर है जो
10 और 250 के बीच में आता है और सबसे बड़ा नंबर है जो 4 के टेबल पर जाएगा। अब हमें करना क्या है, अब हम लोग इस इंफॉर्मेशन से n नंबर ऑफ टर्न्स निकालेंगे। फॉर्मूला जो आपके सामने सेम है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। वट इज ए फर्स्ट टर्म? 12। नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता। कॉमन डिफरेंस d। हाउ टू कैलकुलेट a2 माइनस a1? 16 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 4। तो d की वैल्यू 4 आ जाएगी। an की वैल्यू 248 है, क्योंकि तो सबसे बड़ी टर्म है 4 के टेबल पे जाने वाली 250 से पहले, वो 248 है। जो 12 है वो आपका राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा -12। 248 में से 12 माइनस करेंगे तो 236 बनेगा। जो 4 है इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड का, तो ये बन जाएगा 59। अब जो 1 है इधर माइनस का है तो उधर भेजेंगे प्लस का हो जाएगा, तो 60। तो इसका मतलब है कि टोटल 60 नंबर्स हैं 10 और 250 के बीच में, जो कि 4 के टेबल पर जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 सो ऑन 60। और यही हम लोगों को फाइंड करना था और हमने फाइंड करके दिखाया। इजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की किस वैल्यू के लिए nth टर्म्स ऑफ 2ap दिस एंड दिस इक्वल, nth टर्म की वैल्यू इक्वल है दोनों एपी के लिए, तो वो किस n पे पॉसिबल है वो हमसे पूछा हुआ है। देख लेते हैं। सबसे पहले इस एपी के लिए बात कर लेते हैं। an, यू नो an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 डी। इस एपी के लिए a की वैल्यू फर्स्ट टर्म है 63, d a2 माइनस a1 यानी 65 माइनस 63 दैट इज इक्वल टू 2। और हमें n तो पता ही नहीं है, n तो पता करना है और an भी नहीं पता, तो यानी कि an इज इक्वल टू 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज 2। थोड़ा इसको बेटर वे से सॉल्व कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई n 2n होता है और 2 को 1 से किया 2 होता है, तो 63 में से 2 गया 61 प्लस 2n। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ओके, उसके बाद अब अपन निकालेंगे इस दूसरी एपी के लिए an। इसको अपन क्या लिखेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ताकि डिफरेंस क्रिएट होता रहे। कैपिटल ए यूज कर लिया, कैपिटल ए और कैपिटल डी यूज कर लिया। नाउ फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कैपिटल ए से किया है जो 3 हो गया। डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं a2 माइनस a1, 10 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 7। तो an इज इक्वल टू a 3 प्लस n माइनस 1 और d आ गया 7। तो an इज इक्वल टू 3 प्लस 7 इंटू n 7n, 7 इंटू 1 7। तो an इज इक्वल टू 7n माइनस 4। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ये दूसरी इक्वेशन आ गई मेरे पास, nth टर्म दूसरी एपी की आ गई। तो अब हमें गिवन क्या है कि जो an है वो दूसरी एपी के an के इक्वल है, ये गिवन है। यही तो लिखा हुआ है कि nth टर्म्स ऑफ 2ap आर इक्वल, तो यानी कि an इज इक्वल टू an है। नाउ an इज 61 प्लस 2n and an is 7n minus 4। n वाली टर्म्स एक साइड कर लो
और बाकी सारी टर्म्स एक तरफ कर लो। ये आ गया माइनस का 5n और ये आ गया माइनस का 65। n जो है वो इक्वल आ गया 65/5, दैट इज 13। तो n जो है नंबर ऑफ टर्म्स, वो हमारे पास कितना आंसर आ गया, वो आंसर आ गया 13। तो जब आप इस एपी की 30th टर्म कैलकुलेट करोगे और जब आप इस एपी की 30th टर्म कैलकुलेट करोगे तो दोनों वैल्यूज आपको क्या मिलेंगी, इक्वल मिलेंगी, जो इनकी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारा डन हुआ। आई होप आपको ये 11 to 15 क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।